Meditation applies the brakes to the mind. So regain control over the minds through meditation. ध्यान हमारे मन के विचारों की गति को कम करता है, इसीलिए ध्यान द्वारा अपने मन पर नियंत्रण हासिल करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो अनकंट्रोल्ड हेयर लॉस के ऊपर में। बेहिसाब बाल झड़ना, लोग बाल झड़ने की वजह से काफी परेशान हैं। छोटा सा वीडियो में लेकर के आया हूं कि क्यों बाल झड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, इसे कैसे ठीक करते हैं, सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछ रहा हूँ बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। बाल हमारे पर्सनालिटी को निखारने में अहम भूमिका निभाता है। अगर किसी वजह से हमारे बाल अगर झड़ने लग जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बाल झड़ने के जो मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस लेना, बीमार होना। जी हाँ, स्ट्रेस अगर हम लेते हैं, टेंशन तनाव लेते हैं, इसकी वजह से हमारे बालों में ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई या तो रुक जाते हैं या फिर कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। जिस वजह से कोविड-19 की पैंडेमिक चल रही है, इसमें बॉडी में हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रेस लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से बालों में ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से बाल लोगों के ज्यादा झड़ रहे हैं। तो जानते हैं बालों के और बारे में कि क्या क्या बालों के लिए, ग्रोथ के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। बाल हमारे 3 स्टेज के माध्यम से गुजरते हैं: एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। एनाजन यानी कि जब बाल उगते हैं, कैटाजन यानी कि बाल जब उगने के बाद रेस्ट करते हैं, यानी जब बाल झुक जाते हैं, रेस्ट की मोड पर होते हैं, और टीलोजन यानी कि बाल जब झड़ते हैं। हमारे बाल 90 से 95% तक ग्रोथिंग फेज में होते हैं, यानी कि बाल उगते हैं 3 से 4 साल तक, और 5 से 10% तक बाल शेडिंग फेज में होते हैं, यानी कि झड़ने के मोड पर होते हैं। जैसे कि हमारे बाल रोजमर्रा के जो झड़ते हैं वो हमें पता नहीं चलते, और थोड़े बहुत रोज झड़ते हैं जो हम ध्यान भी नहीं देते हैं, वो 3 से 4% तक होते हैं। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी और ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण बाल हमारे ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये शेडिंग फेज में चला जाता है, यानी टीलोजन मोड पर हो जाता है, जिसकी वजह से बीमार होने के बाद 2 से 3 महीने के बाद हमारे बाल 40 से 50% तक झड़ने लगते हैं। तो इस समय आप अपना ध्यान रखें। बालों की ग्रोथ साइकिल में रोजाना 100 बाल टूटने आम बात है, एकदम नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप किसी बीमारी या कोविड-19 या किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो 300 से 400 बाल रोजाना टूटना आम बात है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम शैम्पू कम करें या फिर कंघी ना के बराबर कम से कम करें तो बाल हमारे ज्यादा नहीं टूटेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाल आपके शेडिंग फेज यानी टीलोजन में 2-2.5 महीने पहले ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से बाल आपके झड़ते हैं। अगर आप 5 दिन के बाद भी कंघी करते हो या शैम्पू करते हो तो 5 दिन के बराबर ही आपके बाल टूटकर गिरेंगे। तो इस भ्रम में ना रहें कि कंघी ना करें या फिर शैम्पू ना करें तो बाल आपके कम टूटें। बाल झड़ने के कई और अन्य कारण भी हैं, जैसे कि टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया जैसे बुखार में आपकी डाइट क्रैश हो जाती है, यानी कि खाने पीने का हिसाब किताब बदल जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, पढ़ाई में टेंशन लेना, इमोशनल हो जाना, पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाना, इसके कारण भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन अगर सही उपचार सही समय पर किया जाए तो बाल दोबारा उग सकते हैं। जी हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके लिए चेकअप स्टार्ट करती है, जैसे कि कहीं आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी तो नहीं है, कहीं आयरन की कमी तो नहीं है, कहीं आपके थायराइड, विटामिन B12, विटामिन D3 इन सब की कमी तो नहीं है। अगर कुछ ऐसे कमी है देखते हैं तो वो पहले उनकी दवाई देंगे आपको, उसके बाद फिर बाल झड़ने की दवाई भी आपको देते हैं। ये भी चेक करते हैं डॉक्टर पुरुष में कि कहीं उन्हें वंशानुगत यानी वंश यानी उनके परिवार से ही तो कहीं गंजापन नहीं चला रहा है। तो सारी चेकअप करने के बाद ही डॉक्टर आपको बाल उगने की दवाई देते हैं। बात करेंगे अगर ट्रीटमेंट के बारे में तो डॉक्टर्स उन्हें जो उनके बाल झड़ते हैं उन्हें प्रोटीन, सप्लीमेंट्स वगैरह सारी दवाइयाँ देते हैं, एमिनो एसिड देते हैं, जिसकी वजह से बाल हेल्दी और मोटे उगते हैं। तो इन सब दवाइयों को जो डॉक्टर देते हैं
ये सब ट्रीटमेंट 60 दिनों तक चलता है। बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और 3 से 3.5 महीने में नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। जब तक दवाई चल रही होती है तब तक बाल थोड़े ज़्यादा भी झड़ सकते हैं, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाते हैं। तो ये आप डॉक्टर से संपर्क करके बात कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या टेस्ट की कमी है, क्या टेस्ट करना है उन्हें। उसके बाद ही वो आपको सप्लीमेंट्स, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह सब कुछ आपको देंगे, जिसकी वजह से आपके बाल दोबारा उगना शुरू हो सकते हैं। कुछ बातों पर अमल करें जिससे आपके बाल झड़ने कम और उगने ज़्यादा चालू हो जाएंगे। जैसे कि मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आप जो कर सकते हैं, एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा, वो सारे करें। हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, साफ सुथरा पौष्टिकदार खाना खाएं और अपनी सोच को अच्छा रखें, स्ट्रेस लेवल कम रखें, खुश रहें। इससे ही आपके बाल शेडिंग फेज में जाने से बच जाएंगे। डॉक्टरों का मानना है कि शेडिंग फेज में गए बालों को बचाना तो मुश्किल होता है, लेकिन नए बाल आपके जल्दी आ जाते हैं। तो इसीलिए इसकी जो पॉजिटिव चीज़ है, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, पॉजिटिव सोचना, खुश रहना, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, एक्सरसाइज सब करना, इससे ही आपके बाल सही और हेल्दी रह सकेंगे और सही ग्रोथ कर सकेंगे। अगर आप पैनिक होकर टेंशन लेंगे और कुछ और अप्लाई करने लग जाएंगे अपने मन से, तो ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए अपने डाइट पर आप जरूर ध्यान दें। इसके लिए आप क्या करेंगे, पत्तेदार सब्जियां जिसके अंदर आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं वो आप जरूर लें, जैसे कि पालक, अंडे, टोफू, पनीर, ये सब जरूर लें। चिया सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, पंपकिन, विटामिन सी वाली चीज़ें जैसे कि आंवला, अमरूद, आप मैंगो यानी कि आम वगैरह भी ले सकते हैं। नए नए मौसमी जो सीजन फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, उन्हें आप जरूर खाएं। हेल्दी डाइट लें, स्प्राउट्स लें, चने खाएं। ये सारी चीज़ बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ध्यान रखें और अपने बालों को झड़ने से बचाएं और रीग्रोथ पर उसका ध्यान रखें। खुश रहें। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।